इजराइल हमास युद्ध की चर्चा के बीच आप UNRWA का जिक्र लगातार सुन रहे होंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों में रह रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और राहत जैसी सेवाएं देती है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग में अब तक फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे UNRWA के 38 लोग मारे जा चुके हैं। इसकी वेबसाइट पर बोल्ड में लिखा है, हम फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। गाजा में UNRWA आम लोगों के वास्ते दिन रात काम कर रही है। ये संस्था कब बनी, कैसे काम करती है, गाजा में इसकी मौजूदगी कितनी अहम है और फिलवक्त UNRWA को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विस्तार से सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। UNRWA माने द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। हिंदी में कहें तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी। साल 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तो अरब मुल्कों ने उस पर हमला कर दिया था। उस लड़ाई में इजराइल की जीत हुई और आधुनिक इजराइल की नींव मजबूत हुई, जिसने अपने नागरिकों का ध्यान भी रखा। लेकिन लड़ाई के दौरान बेघर हुए लाखों फिलिस्तीनियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इन लोगों की अपनी कोई सक्षम सरकार नहीं थी। संघर्ष के बीच ये लोग जान बचाकर जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान पहुंचे। इसके बाद साल 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसके तहत UNRWA का गठन हुआ। इसका काम था बेघर हुए फिलिस्तीनियों की मदद करना, उनकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखना। UNRWA का मुख्यालय गाजा पट्टी और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में है। अपने गठन के वक्त ये एक अस्थायी एजेंसी थी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। UNRWA उन फिलिस्तीनियों को शरणार्थी मानती है जो 1948 के अरब इजराइल संघर्ष से कम 2 साल पहले तक फिलिस्तीन में रह रहे थे। गाजा और वेस्ट बैंक में बने रिफ्यूजी कैंपों के अलावा सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में रह रहे फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी UNRWA लेता है। UNRWA की वेबसाइट के मुताबिक अभी 59 लाख फिलिस्तीनी इसके रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं। इनमें से 16 लाख फिलिस्तीनी गाजा के हैं, करीब 9 लाख वेस्ट बैंक में हैं। इन दोनों इलाकों को फिलिस्तीनी अपना देश मानते हैं। इनके अलावा UNRWA के साथ रजिस्टर्ड 24 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी पड़ोसी देश जॉर्डन में है, जबकि करीब 4,50,000 शरणार्थी लेबनान में और 5,80,000 शरणार्थी सीरिया में हैं। गाजा के साथ ही इन सभी इलाकों में UNRWA के स्कूल्स, राहत शिविर, अस्पताल और दूसरी फैसिलिटीज़ भी काम करती हैं। फिलहाल हम सिर्फ गाजा में UNRWA के काम की बात करेंगे। वेबसाइट के मुताबिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA के कुल 58 कैंप्स हैं, इनमें से 8 गाजा पट्टी में हैं। UNRWA द्वारा 706 स्कूल चलाए जाते हैं, इनमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। 294 स्कूल अकेले गाजा में हैं। इन स्कूलों में गाजा के करीब 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। गाजा के स्कूलों में करीब 9,000 लोग काम करते हैं, जबकि UNRWA के सभी स्कूलों में कुल मिलाकर करीब 20,000 लोगों का स्टाफ है। UNRWA के कुल 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें से 22 गाजा में हैं। इन क्लिनिक्स में हर साल करीब 7 लाख मरीजों का इलाज होता है। अकेले गाजा की क्लिनिक्स में UNRWA 3 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज करती है। UNRWA के तहत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए करीब 3,000 स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं, इनमें से करीब 1,000 लोग गाजा में काम करते हैं। UNRWA करीब 18 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों को आपातकालीन स्थितियों में खाना और आर्थिक मदद देता है। अकेले गाजा में करीब 12 लाख लाभार्थी हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, इनमें से 1 लाख के करीब लोग गाजा में हैं। UNRWA ज़रूरतमंद फिलिस्तीनियों को लोन भी देता है। उसने अब तक 23,000 से ज़्यादा लोगों को करीब 240 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। ये डेटा जनवरी 2023 तक का है। हालांकि फ़िलिस्तीन में हालात सामान्य तो कभी नहीं रहते, लेकिन फ़िलहाल स्थितियाँ गंभीर हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वहाँ मानवीय संकट है। जीने के लिए ज़रूरी लगभग सभी चीज़ों की कमी है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, दवाएं हो। ऐसे में UNRWA की भूमिका और ज़रूरी हो जाती है। बीती 25 अक्टूबर को UNRWA द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक गाजा में लगभग 20 लाख लोग UNRWA के रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं। इमारतों में शरण लिए हुए हैं। UNRWA की इमारतें भी इजराइल के हमलों की चपेट में आई हैं। अब तक उसकी 38 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रभावित हुई हैं। जंग के 18वें दिन यानी 24 अक्टूबर को उसके 3 कर्मचारी मारे गए हैं और अब तक कुल 38 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है।
यूएन न्यूज़ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएन न्यूज़ ने जॉर्डन के अम्मान में मौजूद UNRWA की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूलियट टॉमस से 11 अक्टूबर को बात की थी। जूलियट के मुताबिक फ़िलहाल उनकी संस्था के डॉक्टर, नर्स और टीचर मिलाकर करीब 13,000 लोग गाज़ा में मानवीय मदद कर रहे हैं। वो इन्हें गुमनाम नायक कहती हैं, यानी कि अनसंग हीरोज़। जूलियट कुछ और बातें भी बताती हैं। वो कहती हैं, हम गाज़ा पट्टी में 80 से ज़्यादा स्कूलों में हमले से बचकर आए लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे पास 14 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। हमें बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े हैं। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हम लोगों को गद्दे, सोने की जगह, साफ़ पानी, भोजन आदि मुहैया करवा रहे हैं। हमसे जो हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम प्रभावित हो रहा है। वो कहती हैं कि 16 सालों से गाज़ा पट्टी में ब्लॉकेड जारी है। 12 लाख लोग UNRWA की मदद पर निर्भर हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हमें मानवीय मदद नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि हम UNRWA के भी पूरे स्टाफ को मदद के लिए यहाँ नहीं ला पा रहे हैं। लोगों को भोजन कैसे मिल रहा है, इस सवाल पर जूलियट कहती हैं कि गाज़ा में बहुत कम सप्लाई है। कुछ ही दिनों में यहाँ बुनियादी ज़रूरतों का सामान और ईंधन आदि ख़त्म हो जाएंगे। 11 अक्टूबर के इंटरव्यू में जूलियट के बयान है। 25 अक्टूबर को UNRWA द्वारा जारी आखिरी बुलेटिन के हिसाब से उसके शरणार्थी कैंपों में क्षमता से 3 गुना ज़्यादा भीड़ है। गाज़ा में कुल 22 हेल्थ सेंटर्स में से सिर्फ 8 सेंटर्स खान यूनिस और रफ़ा इलाके में काम कर पा रहे हैं। 13,000 के स्टाफ में से 5,000 लोग अभी भी शेल्टर्स में लोगों की मदद कर रहे हैं। अस्पतालों आदि में लोगों की जान बचाने के लिए कोशिशें जारी रहें, इसके लिए ईंधन की सख्त ज़रूरत है। अब वेबसाइट पर जाएंगे तो सीधे डोनेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कोई भी डोनेट कर सकता है, लेकिन UNRWA के मुताबिक उसे कुल फंड का 93% तक मिडल ईस्ट के देशों की सरकारों से और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से मिलता है। साल 2021 में UNRWA को कुल 12 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। करीब 8 करोड़ रुपए की गैर सरकारी मदद भी मिली थी। UN की दूसरी एजेंसी से UNRWA को काम करने में व्यवहारिक मदद मिलती है। इसके अलावा छोटी लोकल कंपनीज, कई मल्टीनेशनल कंपनीज और गैर सरकारी फाउंडेशंस भी उसके काम में संसाधन, तकनीक के स्तर पर मदद करते हैं। साल 2021 में UNRWA को सबसे ज़्यादा फंड देने वाले देश USA, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, जापान, UK, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और कनाडा थे। इनके अलावा UNRWA को रहमतान लिल अलामीन फाउंडेशन, इस्लामिक रिलीफ USA, मुस्लिम हैंड्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस से भी मदद मिली। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।